नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वीवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। औलाद आदम से शैतान की अज़ली दुश्मनी की इब्तिदा बाबा आदम की तख्लीक के साथ ही शुरू हो गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शैतान ने खुला चैलेंज दिया था कि वह इब्न आदम को बहकाने में कोई कसर ना छोड़ेगा। यहीं से दुनिया में दो गिरोह तश्कील पाए, एक हिज़्बुल्लाह जो अल्लाह और उसके वफ़ादारों का गिरोह है, और एक हिज़्बुश शैतान जो शैतान के नक्शे कदम पे चलने वालों को गिरोह है। हिज़्बुल्लाह वो है जो इस्लाम को तक़वियत देने में मावन व मददगार है, जबकि हिज़्बुश शैतान अल्लाह और उसके वफ़ादारों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार गिरोह है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र यूँ मिलता है, फिर हमने फ़रिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। इरशाद हुआ, ए इब्लीस, तुझे किस बात ने रोका था कि तू सजदा ना करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। इरशाद हुआ, बस तू यहाँ से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि तू यहाँ तकब्बुर करे, निकल जा, बेशक तू जलीलो ख्वार लोगों में से है। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। इरशाद हुआ, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। इब्लीस ने कहा, बस इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, मुझे कसम है कि मैं भी इन अफराद बनी आदम को गुमराह करने के लिए तेरी सीधी राह पे ज़रूर बैठूंगा। फिर मैं यकीनन उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊँगा, और तू उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार ना पाएगा। इरशाद बारी ताला हुआ, ए इब्लीस, तू यहाँ से जलील व मरदूद होकर निकल जा। इनमें से जो कोई तेरी पैरवी करेगा मैं तो ज़रूर मैं तुम सबको दोज़ख से भर दूंगा। हिज़्बुल्लाह कुरान में उन लोगों के लिए आया है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह का गिरोह है, इसके दीन के मददगार हैं, अल्लाह के अम्र नहीं के पाबंद हैं, यही गालिब और कामयाब लोग हैं। किरदार के हवाले से दुनिया में बुनियादी तौर पर दो किस्म के इंसान होते हैं, एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानों की जमात वाले, और दूसरी अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदारों की जमात है। नाफरमानों को हिज़्बुश शैतान कहा गया है और ताबेदारों को हिज़्बुल्लाह करार दिया गया है। कामूस में है कि हिज़्ब का मायने है वजीफ़ा, ग्रोह, हथियार, जत्था और किसी शख्स के वो साथी जो उसके ख्याल पर हों। पेजावी ने लिखा है कि जो लोग किसी नाज़िल शुदा मुसीबत को दूर करने के लिए जमा हो जाएं उनको हिज़्ब कहा जाता है। कुरान मजीद में हिज़्बुल्लाह का जिक्र हुआ है। शैतानी ग्रोह के मुकाबले में यह रहमानी ग्रोह है, जहाँ वो घाटा उठाने वाला है वहाँ ये फलाह पाने वाला है। मुराद अल्लाह का लश्कर है, इनके अलावा वो अल्लाह के अंसार हैं। कशाफ में है कि हिज़्बुल्लाह से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन हैं। जो कोई उन्हें दोस्त बनाए तो उसने हिज़्बुल्लाह को दोस्त बनाया और उनका हाथ पकड़ा, जो कभी मगलूब ना होंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक में इसका यूँ जिक्र है, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसी जमात के साथ दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया? ना वो तुम में से हैं ना उनमें से हैं, और झूठी कस्में खाते हैं हालांकि वो जानते हैं अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार फरमा रखा है। बेशक वो बुरा काम है जो वो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बना लिया है, सो वो राह खुदा से रोकते हैं, बस उनके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अजाब है। अल्लाह के अजाब से हरगिज़ ना ही उनके माल बचा सकेंगे ना ही उनको औलाद। यही लोग अहले दोज़ख हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उनको दोबारा उठाएगा तो वो उसके हुजूर कस्में खा जाएंगे जैसा तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, और वो गुमान करते हैं वो किसी अच्छी रविश पे हैं। आगा रहो, ये लोग झूठे हैं, उन पर शैतान ने गलबा पा लिया है, सो उन्होंने उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया। यही लोग शैतान का लश्कर हैं। जान लो कि बेशक शैतानी गिरोह के लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत रखते हैं वही जलील तरीन लोग हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि यकीनन मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब होकर रहेंगे, बेशक अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला, गलबे वाला है। आप इन लोगों को जो अल्लाह पे और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं कभी उस शख्स से दोस्ती करते हुए ना पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता है, ख्वाह उनके बाप और दादा हों या बेटे और पोते, या उनके भाई हों या उनके करीबी रिश्तेदार। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त फरमा दिया है, उन्होंने अपनी रूह से तक़वियत बख्शी है, और उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। यही अल्लाह वालों की जमात है। याद रखो, बेशक अल्लाह वालों की जमात ही फलाह पाने वाली है।
حزب اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گروہ اس کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے امر و نہی کے پابند ہیں، اس کے مقابلے میں حزب الشیطان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیری جماعت کون سی ہے اور تیرے عرش کے ارد گرد رہنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد جن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہیں، جن کے ہاتھ ظلم سے محفوظ ہیں، وہ میری جماعت اور میرے عرش کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ قائم رہے گی۔ جو انہیں نیچا دکھانے کا ارادہ کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حال پہ قائم ہوں گے۔ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، قرآن فرماتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہوتا ہے، تم بہترین امت ہو جب سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی خوف اور لالچ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے ہو جائیں، یعنی وہ ہر حال میں دین اسلام پہ قائم رہیں، کیونکہ جرت و استقامت کے بغیر مسلمان حزب الشیطان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اس لیے لازم ہے کہ وہ ایمان کے رشتے کو دنیا کے تمام تعلقات اور رشتوں پہ ترجیح دیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ سچا ایمان لاتے ہیں ان میں یہ صف اور وصف بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ ایمان اور مسلمانوں کے مقابلے میں کسی رشتے کو خاطر نہیں لاتے۔ اس کے لیے سب سے کامل اور اکمل نمونہ صحابہ علیہم رضوان کی ذات ہے، جنہیں خراج تحسین سے نوازتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، بے شک وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے عزیز۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پختہ کر دیا، اور یہ ان کی مخالفت کرنے میں بھی فوری طور پہ آمادہ ہو جاتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ وہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اچھی طرح سن لو کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔